Question number 16. Find the reading of the spring balance shown in figure. The elevator is going up with an acceleration of g by 10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. जैसा फिगर में यहाँ पे क्लियर है कि ये एक सिस्टम है, ये एक एलिवेटर है, उसके सीलिंग से कनेक्टेड है एक स्प्रिंग। ये एक वेइंग मशीन है जिसपे कि कुछ भी वेट का रीडिंग आएगा और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि हम लोग लगेज को का अगर वेट चेक करना हो तो करते हैं या सिलेंडर के लिए करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का वेइंग मशीन है। इससे एक पुली कनेक्टेड है और इस पुली से होते हुए दो वेट लगा हुआ है 1.5 kg एंड 3 kg। अब बोल रहा है कि अगर ये पूरा जो सिस्टम है अगर ये g/10 एक्सेलरेशन के साथ में ऊपर जा रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कितना वेट शो करेगा, मतलब ये जो वेइंग मशीन है या ये जो स्प्रिंग है इसमें कितना टोटल वेट शो होगा। तो देखिए यहाँ एक चीज क्लियर है कि अगर एक 1.5 kg का ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक अगर 3 kg का है तो इसका मतलब डेफिनेटली, और ये अगर जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस है तो ये यहाँ से इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा, यानी जो भारी वाला वेट है वो नीचे आ रहा होगा। जैसे भारी वाला वेट नीचे आएगा तो हल्का वाला ऊपर चला जाने लगेगा, यानी ये वाला वेट के लिए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये होगा, इधर वाले वेट के लिए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। यहां नीचे के डायरेक्शन में जो सबसे पहला फोर्स काम करेगा वो काम करेगा m2g, और अगर ये पूरा सिस्टम g/10 एक्सीलरेशन के साथ जा रहा होगा तो एक सूडो फोर्स भी नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा। वो कितना करता है सूडो फोर्स, ma करता है, यानी यहाँ पे काम करेगा m2a। तो यानी टोटल अगर हम लोग बोले नीचे के डायरेक्शन पे तो इस पे कितना फोर्स काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है m2g प्लस m2a, ये काम कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में। ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा है t और ये पूरा a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ये है कंडीशन। अभी यहां पे समझना है m2g और m2a, यानी यहां पे m2 तो कॉमन हो गया, इज इक्वल टू इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे m2 कॉमन करते हैं g प्लस a। इसका मतलब m2 जो है वो यही रहेगा, g प्लस a का वैल्यू हम लोगों को मालूम है g/10। आगे इसको अगर हम लोग और करें तो m2 इंटू 11g/10, यानी अब अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 मतलब जो है 3 kg ब्लॉक। अब इसमें क्या होगा, m2 ब्लॉक में समझ में आ रहा है नीचे टोटल काम कर रहा है m2 इंटू 11g/10, ऊपर काम कर रहा है t, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है। तो जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है उसमें जो भी रहेगा वो पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट में जो रहेगा वो नेगेटिव। तो यहां पे इक्वेशन बन सकता है m2 इंटू 11g/10 माइनस t इज इक्वल टू m2a। अब m2 का वैल्यू पता है 3 इंटू 11g/10 माइनस t इज इक्वल टू 3a। इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन 1। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में सेम यही कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, यहां पे काम कर रहा है नीचे की तरफ में m1g प्लस ma काम करेगा नीचे सूडो फोर्स के लिए, यानी यहां काम करेगा m1a। तो इसका मतलब हो जाएगा इज इक्वल टू m1g प्लस a, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर वही हो जाएगा इज इक्वल टू m1g प्लस g/10 इज इक्वल टू m1 इंटू 11g/10, यानी नीचे के डायरेक्शन में जो यहां फोर्स काम करेगा m1 के केस में वो कितना करेगा m1 इंटू 11g/10। तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 1.5 kg ब्लॉक। अब इसको ड्रॉ करते हैं तो यहां क्या होगा, m1 अगर है यहां नीचे काम कर रहा है m1 इंटू 11g/10, यहां ऊपर काम कर रहा है t, एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है।
तो यहां से अगर हम लोग इसका इक्वेशन बनाते हैं तो ये इक्वेशन आएगा T माइनस m1 इंटू 11g बाई 10 इज इक्वल टू m1a। ये हो गया। Therefore T माइनस 1.5 इंटू 11g बाई 10 इज इक्वल टू 1.5a। ये इक्वेशन हो गया 2। अब दोनों ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू दो इक्वेशन मिल गया है। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अभी अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग करते हैं इक्वेशन 1 प्लस 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस टी एंड माइनस टी खत्म हो गया। 3 इंटू 11g बाई 10 माइनस 1.5 इंटू 11g बाई 10 इज इक्वल टू 3a 4.5a। तो यहां पे नीचे 10 कॉमन ले लेते हैं। 33g माइनस 1.5 इंटू 11 कितना होता है, 16.5g is equal to 4.5a. Therefore 33 into 10 minus 16.5 into 10 is equal to 45a. Therefore a is equal to 330 minus 165 divided by 45. A is equal to 165 divided by 45। अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। 5 9 45, 5 3 15, 33। दैट मीन्स इज इक्वल टू 11/3। देयरफॉर ए का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये पता चल गया कि एक्सीलरेशन इसमें ये काम कर रहा होगा। अब इसको आगे समझना होगा कि अगर एक्सीलरेशन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिखते हैं पुटिंग a इज इक्वल टू 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, क्या है, 3 इंटू 11g बाई 10 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। 3 इंटू 11 इंटू 10 बाई 10, जी का वैल्यू यहाँ 10 पुट किया, माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू ए का वैल्यू आया है 11/3। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ 3 को कैंसिल कर देते हैं। ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 33 माइनस टी इज इक्वल टू 11। देयरफॉर t is equal to 33 minus 11. Therefore t is equal to 22। ये 22 आ गया टेंशन, तो ये हो गया 22 न्यूटन। इसका मतलब है यहाँ पे 22 न्यूटन लग रहा होगा और यहाँ पे भी 22 न्यूटन लग रहा होगा। अब वेइंग मशीन टोटल कितना वेट एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो वेइंग मशीन क्या जो वेट एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, यहां अगर T होता है, यहां अगर T होता है तो टोटल मिलके यहां पे कितना होगा, 2T। तो वेइंग मशीन टोटल 2T एक्सपीरियंस करेगा। देयरफॉर 2T इज इक्वल टू 44 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि ये तो 20, यही तो टोटल अगर फोर्स में छोड़ दें तो 44 न्यूटन होगा, और अगर फोर्स को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो इज इक्वल टू, चूंकि वेट जो ये जो फोर्स है, फोर्स हम लोगों का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू mg होगा, यहाँ फोर्स इज इक्वल टू mg काम करता है। अगर mg में से अगर हम लोगों को सिर्फ मास निकालने के लिए बोला जाए, देयरफॉर अगर इसका इज इक्वल टू mg है, mg, देयरफॉर m अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करना होगा, 44 डिवाइड बाई 10, क्योंकि जी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 4.4 kg। अगर केजी में आंसर देना हो, टेंशन पता चल जा रहा है न्यूटन में 44 लग रहा है, अगर केजी में करना हो तो फोर्स न्यूटन में होता है, फोर्स mg का इक्विवेलेंट होता है। तो उसमें से अगर मास निकालना हो तभी तो पता चलेगा वेट, वेट का मतलब मास।
तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें से g हटा देंगे, mg होता है तो g से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 4.4 kg। यानी यहाँ पे जो वेट एक्सपीरियंस कर रहा होगा ये कर रहा होगा 4.4 kg। ये हो गया आंसर।